स्टार प्लस के माइथोलॉजिकल शो चंद्र नंदिनी के बीते एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से राजमहल से अपमा को बाहर निकाल दिया गया है। कैसे हेलेना ने अपनी मां को सबके सामने थप्पड़ जड़ के ये साबित कर दिया है कि वो अपमा के साथ नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे चंद्र ने जाकर हेलेना से मुख्य महारानी का पद वापस मांग लिया है और उसे नंदिनी को सौंपने का फैसला किया है। लेकिन इन सब के बीच नंदिनी के दिल का हाल कोई नहीं समझ पा रहा। राजमाता ने उसे गहने और वस्त्र पहनने के लिए कह दिया है। नए नवेले राजकुमारी महारानियों वाले वस्त्र पहनकर नंदिनी तैयार तो हो गई और राजमाता और दादी माँ के कहने पर उसने चंद्र के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भी भरवा लिया। लेकिन उसके दिल की बात कोई नहीं समझ पा रहा। वो अंदर अंदर कितनी परेशान है कि ना तो वो किसी को बता पा रही ना ही किसी को समझा पा रही। मगर अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब मुख्य महारानी के पद से सम्मानित करने के लिए नंदिनी को बिठाया जाएगा राजगद्दी पर, तब नंदिनी इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर देगी और सारा सम्मान ठुकरा कर राजसभा से भाग जाएगी। मगर सभा से भागने के बाद जाकर उसे जब चंद्र पूछेगा कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो नंदिनी उसे बताएगी कि अब वो उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में कभी नहीं रहना चाहती। अगर एक दासी के रूप में उसे महल में जगह मिल सकती है तो वो रहने को तैयार है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से नंदिनी अपने वस्त्र बांधकर महल से जाने का कर लेती है फैसला और चंद्र कैसे पीछे खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश कर भी नहीं पा रहा। वेल, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चंद्र नंदिनी को रोक पाएगा, क्या वो उसे महारानी बनाकर महल में रख पाएगा, क्या नंदिनी अपने 1 साल के गम को भुलाकर चंद्र को कबूल कर पाएगी या उसके ऊपर जो बीती है वो किसी को समझा पाएगी। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जुड़ जाएं हमारे साथ और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं कि क्या है आपकी राय। टॉप न्यूज की रिपोर्ट।